आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। राजधानी देहरादून में एक कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और वो बेहद लाजवाब है और अपने आप में इसकी स्टडी भी होनी चाहिए और इस पर शोध भी होना चाहिए। क्या ये वक्त ऐसा आया है जब पुलिस के साथ जनता के बीच में कोई कड़ी का काम कर जाए? ऐसे लोग वो कौन होंगे? वो देहरादून के हैं नागरिक सुरक्षा संगठन के लोग। ये चेहरे जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो देहरादून के भीतर रहकर आपके गली मोहल्लों में, शहरों में इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं जब कभी भी आप पर कोई संकट आ रहा है राजधानी के भीतर तो आपको पहली पंक्ति में खड़े ये चेहरे नज़र आएंगे। और करीब 400 लोग ये हैं। हमारे साथ एसके साहू साहब भी हैं जो डिप्टी कंट्रोलर हैं आप इस पूरे नागरिक सुरक्षा संगठन के। सर पहले तो बताइए कॉन्सेप्ट है क्या, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसके जनता को आप कैसे काम करते हैं? ये हमारा जो सिविल डिफेंस विभाग बनाया गया था तो जब 1962 में चीन युद्ध हुआ था उस समय जो है जब फोर्स कम पड़ गई थी और अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही थी तो भारत सरकार ने सोचा ऐसा कौन सा विभाग बनाया जाए जिसमें पैसा भी खर्च ना हो और काम भी हो जाए। तो इसमें सबसे बड़ा सिविल डिफेंस विभाग नाम दिया गया और उसमें कि एक मोहल्ले से कोई एक वार्डन बनाया जाए, ऐसा वार्डन बनाया जाए जो प्रतिष्ठित हो और लोग उसकी बात को माने। तो जब ऐसे वार्डन बनाए गए अपने मोहल्ले में प्रतिष्ठित लोग, तो जो अफवाहें फैल रही थी कि पानी में जहर मिल रखा है, कोई नहीं पिएगा, तो उन्होंने कहा जो वार्डन वहाँ बनाया गया कि सबसे पहले मैं पीता हूँ, देखो अगर कोई होगा तो मैं मर जाऊँगा, तब आप लोग। तो इस प्रकार जब वार्डन बनाए गए पूरे शहर में तो वो सब जितनी अफवाहें हैं वो सब बंद हो गई। तो सरकार को बहुत फ़ायदा हुआ कि ये बिना पैसे का विभाग है और ये तो बहुत ही अच्छा। तो ऐसे वॉलंटियर बनाए गए यहाँ पे पूरे शहर में। हमारे यहाँ साउथ में 11 पोस्ट हैं और नॉर्थ में 11 पोस्ट हैं और एक एक पोस्ट में 15-15 लोग काम करते हैं। तो इस तरह जो है ये उसमें तो युद्ध के टाइम तो मेन काम है इसका और इसके अलावा 2009 में इसको डिजास्टर से जोड़ दिया गया। हाँ, तो कोई भी आपदा आती है, जैसे अभी कोविड-19 था, कर्फ्यू लगा हुआ था, तो इसमें हमारे जितने भी वॉलंटियर थे सब जगह राशन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, ये सब इनका मेन काम हो जाता है। अभी हमने हाल ही में करीब 8 महीने हो गए चीफ वार्डन कमल घनसाला जो ग्राफिकेरा के निम्न यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, उनको हमने चीफ वार्डन बनाया। तो उन्होंने एक हमको पूरी अपनी ग्राफिकेरा हॉस्पिटल से एक टीम दे दी डॉक्टरों की, 15 लोगों की पैनल की, कि इनको पूरे शहर में मोहल्लों में स्वास्थ्य शिविर हम लोग लगा रहे हैं। हाँ, कैंप लगा रहे हैं जिसमें कम से कम प्रतिदिन मतलब जो है 150 से 200 लोग जो है इससे लाभान्वित होते हैं। वो टीम आती है और इसका चेकअप भी करती है निःशुल्क और इसके बाद जांच करने के बाद निःशुल्क दवाइयाँ भी देती है। तो हम लोग वहाँ पर ज़्यादा कैंप लगा रहे हैं जहाँ पे गरीब बस्ती होती है और वो लोग एक मतलब डॉक्टर्स के इतनी महंगी फीस वहन नहीं कर सकते हैं, उसमें अच्छे डॉक्टर होते हैं। और ये हमारा संकल्प तब तक चलता रहेगा जब तक 80% देहरादून की जनता सिविल डिफेंस के कामों से जान नहीं जाती कि ये है क्या सिविल डिफेंस। हाँ, तो इस तरह सिविल डिफेंस के प्रत्येक मतलब जो है जो नागरिकों से सुरक्षा संबंधित होते हैं सब काम ये वॉलंटियर करते हैं और इनको कोई मानदेय नहीं। इनके अंदर एक उत्साह होता है कि हम सिविल डिफेंस में हैं। और ये जैसे आज ही आप देख लीजिए करीब 2 घंटे 3 घंटे सब लोग इकट्ठा हो रखे हैं वृक्ष लगाने के लिए। और अब जो मेन हमारा चल रहा है वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। मैम आपका क्या नाम है? बीना उपाध्याय। आप क्या करती हैं? मैं वैसे पत्रकार हूँ मैं भी। हाँ, मैं पोस्ट वार्डन हूँ सिविल डिफेंस से। तो हमारे यहाँ सिविल डिफेंस में डॉक्टर्स भी मिलेंगे, पत्रकार भी मिलेंगे, अच्छे सरकारी नौकरी में भी मिलेंगे, कोई भी आ सकता है। तो मतलब अच्छे उसमें पोस्ट पे काम। पैसा नहीं मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा, आप मान सम्मान मिलता है। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब जनता की सेवा कर, तो ये है। आप लोगों को अच्छा लगता है जब सोसाइटी में आप लोग जाते हैं कि सिविल डिफेंस से ये हैं, वो सम्मान मिलता है या उसकी कमी है? अभी कमी तो है, खैर लोग जानते भी नहीं है, पता भी नहीं है सिविल डिफेंस के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ये अपेक्षा नहीं करते कि हमें लोग मान सम्मान दें। हाँ, हम निस्वार्थ भाव से जब सेवा कर रहे हैं तो हमको उसकी कोई अपेक्षा ना उसकी भी अपेक्षा नहीं करते हम लोग। तो ये है। आपका क्या नाम सर? राजकुमार बत्रा। राजकुमार जी आप क्या करते हैं? मैं जल संस्थान में हूँ। जल संस्थान में, लेकिन यहाँ पर सिविल पोस्ट डिफेंस में हाँ जी, निःशुल्क सेवा करते हैं हम भी। और अपने क्षेत्र में लोगों को गाइडेंस करते हैं, इसके बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। कभी ट्रैफिक व्यवस्था में कभी कोई हादसा हो जाए तो उसमें एकदम तुरंत तैयार रहते हैं और अपने
सेक्टर वार्डनों को तुरंत टीम को बुला लेते हैं, फ़ोन करके संपर्क करके जो भी सेवाएं उपलब्ध होती हैं एट ए टाइम पे उनको करा देते हैं। आपको लोग अगर कोई है परेशानी में है, कैसे कांटेक्ट करे आपको सिविल डिफेंस? उनका फ़ोन आता है, हम तुरंत चले जाते हैं उनके पास, उनको गाइडेंस करते हैं, समझाते हैं और प्रयास करते हैं कि उस समस्या को सुलझा दें। जो पोस्ट हैं इसके जो है जहाँ पे कोतवाली होती है और थाने होते हैं उनके नंबर और जो है पोस्ट, और तो वो जब कभी भी सहयोग की होती है तुरंत जो है हमसे लोग संपर्क कर लेते हैं वो। हाँ, उसमें सबको नंबर सब कुछ होते हैं, वो हमको दी जाती है हर साल। उसके एंगेज जो है हम सब संपर्क करके अपना एक दूसरे से अटैचमेंट। एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है, सर्व, ये क्या है, भूत, ये जो लाइन है, अच्छा ये है नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस। तो ये भारत सरकार का इसमें वो भी लगा है, तो क्या देश में भी ये पूरे ऑल इंडिया में? हाँ, गृह मंत्रालय भारत सरकार से ही गवर्न होता है ये। हाँ, एक आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि 1962 के युद्ध में जो अफवाहें फैल रही थी उसको रोकने के लिए लोगों के बीच में ही कुछ ऐसे लोग वॉलंटियर्स भेजे गए। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे आजकल ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं, लोग विश्वास नहीं करते एकदम से। तो वो वाला विश्वास क्या सिविल डिफेंस के लोगों पर कर सकते हैं लोग? अभी आपका काम और ज़्यादा बढ़ गया है क्या ऐसे दौर में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग जो है डोर टू डोर जा कर के, अभी जैसे मतदान था, इसको बढ़ाने के लिए प्रतिशत को, हाँ, कि इसके क्या फ़ायदे हैं, आप एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं, तो हम लोग डोर टू डोर करीब 300 घरों में जा कर के इसको प्रचार किया था। अभी हमारा पॉलीथीन बंद करने के लिए और इको फ्रेंडली बैग जो है वितरित किए गए 20,000 बैग पूरे हमारे वॉलंटियर्स द्वारा अपने अपने पोस्ट में जा कर के। तो सब ये अपने अपने पोस्ट में जा कर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जितनी भी हमसे मदद हो सकती है वो सब करते हैं हम लोग। ड्यूटी का कोई समय नहीं है, किसी समय भी 24। इसमें बिजनेसमैन भी हैं और सरकारी सर्विस वाले भी हैं, सब लोग खाली है तब वो ड्यूटी पे आ जाए। हाँ, उनको हम मीटिंग में बुला लेते हैं। नहीं, जब भी हमें आवश्यकता होती है, इसमें प्रत्येक पोस्ट में माह में एक मीटिंग ज़रूर होती है, हर एक के वहाँ पे मोहल्ले में। तो 22 पोस्टों में 22 मीटिंग होती हैं, उसी में तय होता है कि अब क्या कहाँ पे क्या करना है। जितनी ये तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके अलग अलग विंग बने हैं, ये प्रकोष्ठ वो प्रकोष्ठ, आपने सबकी दुकानदारी बंद की। नहीं, ये वैसे नहीं है, लेकिन समाज के भीतर के वो लोग जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं वो आकर उन्होंने एक संगठन बनाया और पॉलिटिकल लोगों से ज़्यादा भरोसा आप पर रहेगा क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा फेथ उनको है। बिल्कुल सही है। अभी जब ये चुनाव निर्वाचन हुआ था तो हमारे जो वार्डन्स हैं इनकी ड्यूटी जो है, जो विकलांग होते हैं, असल में क्या होता है, इनको अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे मोहल्ले में कौन विकलांग है, कितने वृद्ध हैं, तो उनको जो है वहाँ से लेकर के आना और चुनाव कराना, जितने भी वृद्ध हैं। तो ये मोहल्ले का इसीलिए होता है कि कौन प्रतिष्ठित है और हाँ, तो इनके पास एक हाउस होल्ड रजिस्टर भी होता है। सिविल डिफेंस में आने का क्राइटेरिया क्या है, उसकी अर्हता क्या है? ऐसे कोई चोर चक्का आगे थोड़ी बन जाएगा। इसमें जो भर्ती होती है बिल्कुल ऐसी होती है जैसे सरकारी अफसर की होती है। इसमें सबसे पहले आधार कार्ड लिया जाता है उसको और 2 फोटो और एक भर्ती फार्म होता है। जैसे हम लोग भर्ती होके आए तो वही भर्ती भरने के बाद फिर सीधा जो है ये एलआईयू को जाता है। एलआईयू और पुलिस के सत्यापन होने के उपरांत ही तब भर्ती की इनकी फाइल चलती है। हाँ, इसमें जो है 8 पास होना चाहिए, न्यूनतम 8 पास होना चाहिए और कितना भी पढ़ा लिखा हो। बस ये है कि उसमें जो कि मतलब जब हमें आवश्यकता पड़ती है प्रशासन को सहयोग देने की तो वहाँ से हमें लेटर आ जाते हैं, तो तब फिर जो है 1-2 घंटे के लिए सहयोग देने के लिए आना पड़ता है। 2 घंटे भी हो सकते हैं, 3 घंटे भी हो सकते हैं। तो इसमें पूरा स्वेच्छा से है, इसका में कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं तुम्हें भर्ती होना है या तुम इस मीटिंग में आना ही आना है। जैसे काम पड़ गया बाहर हो तो कोई बात नहीं। तो ये मतलब जो है उसका फिर जब भर्ती हो जाते हैं तो इनको जो है ये बी भैंस जो ये पहने हुए हैं ये दी जाती है, तो जिससे पता चले कि सिविल डिफेंस का है विभाग है और आई कार्ड बन जाते हैं। तो ये जितने भी प्रशासन का काम है सहयोग वाले सब काम किए जाते हैं सिविल डिफेंस में। आप तो देहरादून में नशे की समस्या, युवा बिल्कुल गलत, आप उन सबको यहाँ ले आइए। नहीं, हम नशे पे काम कर रहे हैं, नशे पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोगों का एक एजेंडा है कि अब नशे में हम हर मोहल्ले में जागरूकता अभियान फैलाएं उसमें कि क्या कहते हैं नशे से दूर रहिए, इस तरीके से ना। तो हम लोग नशे में कर रहे हैं नशा काम हमारे लिस्ट, हाँ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ आ जाए, जरा विश्वास जगेगा। नहीं, हम लोग वैसे भी कर रहे हैं अब नशे में, हमारा अगला एजेंडा नशे के ही उसमें। आपका क्या नाम? मीना शर्मा। आप
आपको मजा आ रहा है? बढ़िया सर, बहुत। पहली बार देखा होगा आपने ऐसा सर कॉन्सेप्ट? हम तो बहुत टाइम से हैं, 12 कितना टाइम हो गया? 12 साल हो गए। 12 साल से काम हाँ जी, वैसे सर मैं राशन डिपो चलाती हूँ। मुफ्त की नौकरी सही चल रही है? बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार। देखिए ये वो तमाम लोग हैं जो ये चेहरे आप देखिए, और ये तस्वीरें देहरादून में आपको दिखानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बिना पैसे के आज के टाइम पर घर से निकलना, चूँकि लोग इस दौर में जब काम बिना पैसे के करना शुरू कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे कितना बड़ा उनकी सोच रही होगी कि वो वहाँ पर भी काम करने को तैयार है। फिर आप वोट मांगने ये लोग निकलते हैं, लेकिन किसी पार्टी के लिए नहीं मांगते, ये जनता के लिए कहते हैं कि आप निकलिए, अपनी सरकार चुनिए। चाहे कोविड का दौर रहा हो, चाहे कोई आपदा हो, चाहे यातायात व्यवस्था कहीं पर आपको जाम लगा दिखेगा, तो इसमें से कोई चेहरा आपको नज़र आ जाएगा जो उस जगह पर काम करता हुआ नज़र आएगा, उसको कोई पैसा नहीं मिलना। तो सिविल डिफेंस का ये काम देहरादून में शानदार है और इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस पर विचार करें। केवल देहरादून क्यों, हरिद्वार हो सकता है, उधम सिंह नगर हो सकता है, पहाड़ों में हो सकता है। इसी तरह से सोसाइटी के भीतर एक नई जागरूकता लाई जा सकती है जो देहरादून में दिखाई दे रही है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।